अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम स्टडी करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मैटर हमारे पास इस दुनिया में एलिमेंट्स, कंपाउंड या फिर मिक्सचर की शक्ल में पाया जाता है। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो है मैटर की सादा तरीन सूरत है, सादा तरीन शक्ल है। इट इज़ द प्योर सब्सटेंस, ये ऐसा प्योर सब्सटेंस है कंटेनिंग द सेम काइंड्स ऑफ एटम, जिसमें एटम्स की एक जैसे एटम्स ही पाए जाते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। इसको आप सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते सिंपल केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एलिमेंट को किसी केमिकल रिएक्शन से उसके स्मॉलर सब्सटेंसेस में मतलब उसके एटम्स में तोड़ पाओ एक आम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स। एलिमेंट जो है हमारे पास तीनों सूरतों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं इस कायनात में वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड्स की फॉर्म में। लिक्विड्स एंड गैसेस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स की निस्बत जो लिक्विड्स और गैसियस स्टेट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी तादाद बहुत कम है। एलिमेंट्स में बी अ मेटल, अ नॉन मेटल, अ मेटलाइट और अ नोबल गैस। एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, मेटलाइट्स हो सकते हैं या फिर नोबल गैसेस हो सकते हैं। अब इनकी डिटेल फर्दर आप पढ़ोगे जब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे। मेटल्स वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, नॉन मेटल्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटलाइट्स इनकी इंटरमीडिएट कंडीशन होती है। नोबल गैसेस वो होती हैं जो कि इनर्ट होती हैं, मतलब उनका रिएक्शन ही नहीं होता, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। Elements can also exist in the form of atoms, molecules, ions and isotopes। जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर आइसोटोप्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स आर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन एट्सेट्रा। ये सारी की सारी एलिमेंट्स की एग्जाम्पल दी हुई है। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो सारे का सारा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस। अब से कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है। कंपाउंड ही क्या है? हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसके अंदर जो फर्क है वो किस चीज़ का है? इट इज़ मेड अप ऑफ टू आर मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। एक खास रेशियो के अंदर ये किस चीज़ से बना होता है? दो या फिर उससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से बना होता है। एलिमेंट क्या था? उसके अंदर एक ही टाइप के क्या थे? एटम्स थे। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर, जब एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दे रिएक्ट, उनके दरमियान रिएक्शन होता है एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, और केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं जो कि आसानी से नहीं टूट सकते। और उनकी वजह से हमारे पास क्या वजूद में आते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। ये कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? दीज कंपाउंड्स में बी मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, इंटरमेटालिक हो सकते हैं एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिनको हम दूसरी ज़बान में कहते हैं। ये इन 4 किस्म के कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब ये किस तरह बनते हैं ये भी फर्दर आप इसकी जब स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन की डोनेशन पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम कंप्लीटली लूज कर ले, दूसरा गेन कर ले, तो उससे आयनिक कंपाउंड वजूद में आता है। मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और इनकी फर्दर डिटेल आप जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगी। कंपाउंड्स में आल्सो भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक की आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें क्या होता था? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के रिलेटेड था। तो ये भी, इसमें भी यही चीज़ है कि जो कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और जो बाकी होंगे उनको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। Example of important compounds are water, ammonia, methane, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट्स, पोटाशियम क्लोराइड। ये सारी की सारी क्या हैं? कंपाउंड्स की एग्जाम्पल हैं।
इनमें से जो हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनिक कहलाते हैं। और जो ये बाकी हैं इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। The composition and the properties of an element or a compound are uniform throughout a given sample. ये जो हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, हमेशा सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे प्रोटीन देखो तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी, किसी दुनिया के किसी और कोने में जाकर प्रोटीन की कंपोजिशन देखो तो वो और हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी कंपोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। A mixture is formed when more than one types of elements or compounds are mixed together in any ratio. यहाँ से मिक्सचर स्टार्ट हो गया। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स मिक्सअप होते हैं तब क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। एयर इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस जो हैं मिलती हैं तो ये एयर बन जाती है। एयर की डेफिनेशन ही यही है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर। Soil, milk and tap water are everyday examples of mixture. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. Mixture की भी दो टाइप्स होती हैं, या तो ये homogeneous हो सकते हैं या फिर heterogeneous हो सकते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। A solution of salt and water is an example of homogeneous mixture because its concentration is uniform throughout. जो हमारे पास साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो हर जगह पर सेम रहती है। A sample of a rock is an example of heterogeneous mixture because the concentration of its constituent is different in its different parts. ये जो रॉक है, चट्टान होती है, इसको क्या कहते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है जगह जगह पर वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ different types of minerals such as granite, mica and limestone. ये different kind of minerals से बने होते हैं जिसमें क्या होते हैं? कौन कौन सी मिसालें दी गई है? ग्रेनाइट, मीका और लाइमस्टोन वगैरह अहम हैं। नीचे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। आयरन रॉड्स, कॉपर वाइज, स्क्रू एंड नट्स ऑफ जिंक, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। नीचे एग्जांपल है कंपाउंड्स की जिसमें आयरन सल्फाइड है, कॉपर क्लोराइड है और इससे नीचे दी हुई है मिसाल मिक्सचर की, रॉक एंड चॉकलेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। एलोट्रोप्स क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होंगी वो क्या बनाएंगी? एलोट्रोप्स बनाएंगी। एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। और जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं। देखो ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर का उनकी प्रॉपर्टीज पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, नेमली ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इसमें दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ऑक्सीजन के और इसमें 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन क्या होती है? 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाई जाती है। कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। नीचे ये इनकी शक्लें दी गई हैं। ये ग्रेफीन है, ये डायमंड है और ये बकमिस्टर फ्लोरीन, जो भी नाम है इसका। ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बन्स के एलोट्रोप्स हैं। इनमें क्या होगा? इन सब में कार्बन ही पाया जाता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उनमें भी फ़र्क आ रहा है और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या हैं? डिफरेंट हैं। अब उनकी मज़ीद डिटेल दे रहा है कि इनके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। Diamond has giant macromolecular structure, whereas graphite has a layered structure of hexagonal rings of carbon.
इसका जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट स्ट्रक्चर है, जबकि इसका जो है ये क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स है। हेक्सागोनल किसको कहते हैं, जिसके 6 कॉर्नर होते हैं। जो फ्लोरीन हमारे पास है कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स मेड अप ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन द पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन। पेंटागॉन और हेक्सागॉन की शक्ल में जो है ना कार्बन के जो स्फीयर्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास फ्लोरीन बनाते हैं। फ्लोरीन आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। अब देखो ज़रा, अगर इसी चीज़ को हाई टेम्परेचर पर अगर हम इसको रखेंगे डायमंड को, तो उसके अंदर खराबी आ सकती है, मतलब वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट शो होगी। जबकि इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है दोनों ही कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। एंड हाई प्रेशर को भी कर सकता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोगे तो डायमंड खराब हो जाएगा, लेकिन क्यों, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो जाएंगी। लेकिन इसकी बात कर रहा है कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये उसको बेयर कर सकता है। बीइंग अ कोवलेंट इन नेचर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये कोवलेंट होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज अ यूनिक in that the molecule is not charged, has no boundaries and has no unpaired electrons। इनके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे के सारे क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पिंजरे की तरह का। फ्लोरीन कार्बन 60 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इट इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है। एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। ग्रेफाइट जो होता है हमारे पास, उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये पैरेलल साइड पे क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो अब देखो है सारे ही कार्बन ये बैड कंडक्टर है, ये एक खास अरेंजमेंट में हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है। एलिमेंट सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। जो सल्फर होता है उसके 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रोम्बिक एंड दूसरा क्या होता है, मोनोक्लिनिक। द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर। जो रोम्बिक फॉर्म है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है मोनोक्लिनिक के निस्बत। ये देखो, ये रोम्बिक सल्फर है और ये वाला कौन सा है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मेनली आपने मेन पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं। अब आप उसको अरेंजमेंट जो है ना उनकी डिफरेंट अच्छे से दी गई है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। ये प्योर सब्सटेंस है और इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम काइंड्स के होते हैं। जबकि कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस ही है। इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम से बना होता है। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड। ये क्या है, इम्प्योर है। A sample of matter having more than one type of elements or the compounds mixed together in any ratio is called mixture। ये बेहतरीन डेफिनेशन मिक्सचर की दी गई है। इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी कोई रेशियो नहीं होती, तो इससे क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। It is not possible to break down an element into simpler particle by ordinary chemical reaction। ये ऊपर भी आपने पढ़ा कि इसको आप ordinary chemical reaction के जरिए सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। आप इसको फिक्स्ड रेशियो से करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 हाइड्रोजन लो 2 ऑक्सीजन लो तो आपके पास वाटर बन जाए, नहीं, बल्कि वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। आपको उसकी रेशियो जो है ना वो स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी। मतलब वाटर बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम ही रिक्वायर्ड होगा, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं ले सकते। इसकी रेशियो क्या होगी, फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल इन वाटर H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय वेट। वेट के हिसाब से बता रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:8 से करोगे। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो वो होता है एटॉमिक मैस है वो है 16 और हाइड्रोजन का क्या है 1 है, तो इधर 2 हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है ना, और ऑक्सीजन का 1 है,
2:16। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1:8 का वो आएगा, रेशो आएगी आपके पास। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको मज़ीद इसको सिंपल करके समझाऊंगी। ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। जब कोई एलिमेंट एटम्स की एलिमेंट जो है ना एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स Na एंड Ca। ये सोडियम का है सिंबल है और ये कैल्शियम का है। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये पॉसिबल है कि आप कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, उसके अज्जा जो हैं उसमें क्या करो, तोड़ सको बाय अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ammonia can be converted back to nitrogen and hydrogen by a suitable chemical reaction। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH4। तो आप क्या कर सकते हो, उसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तोड़ सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। जबकि आप कैल्शियम को या फिर सोडियम को उसके मज़ीद उसके एटम्स में नहीं तोड़ सकते सिंपल केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर वाइल द सैंपल ऑफ द रॉक इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये ऊपर वाली बात। नेक्स्ट है गैशियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। जो गैशियस एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 एंड क्लोरीन Cl2। नोबल गैसेज हाउ एवर एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक एलिमेंट। ये तो डाइएटॉमिक है ना, देखो दो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन के। लेकिन जो नोबल गैसेज होती हैं वो He, सिंपल He की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब एक एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है। The properties of the compounds are always different from the elements from which it is formed। जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है इनकी प्रॉपर्टीज उनसे डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऐसा नहीं है कि वाटर की वही खसूसियात हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन की वजह से एक अलग ही चीज़ बन गई, एक अलग ही कंपाउंड बन गया है जो कि अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ ऑन करता है। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड। अब ऐसा नहीं है कि मिक्सचर के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो केमिकल रिएक्शन हुआ हो उनके अंदर, ऐसा नहीं है। सिंपली आप उसको मिक्सअप कर देते हो, उनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। इसी की वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिटेन रहती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को ही शो करती हैं। एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आप उनको सेपरेट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप चीनी को या फिर नमक को पानी में हल करो तो वो मिक्सचर बन जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपके पास वो सॉल्यूशन बना है, पानी बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे मुख्तलिफ हो। अगर आपने नमक डाला है तो वो ऐसा नहीं है कि वो नमक वाली खसूसियात ही ना दे, बल्कि आप उसको बॉयल करने से सेपरेट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ था, सिंपल मिक्सिंग हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल द हीलियम He एंड आर्गन। इसी का ही कंपोनेंट दिया हुआ था कि उसने कहा था कि जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर हीलियम और आर्गन। कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल HCl। जो कंपाउंड्स होती हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर HCl जो है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, अमोनिया, वाटर। कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। कंपाउंड्स जो हैं उनके एटम्स की एक नेटवर्क की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl एंड कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक सैंड। ये क्या है, नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपस में एक स्पेसिफिक तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनका एक नेटवर्क बना हुआ होता है। NaCl के साथ जुड़ा हुआ Cl फिर किसी और सोडियम के साथ जुड़ा हुआ, इसी तरीके से ये क्या बना देते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं।
द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। वही बात कि ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। ऐसा नहीं है जो कंपाउंड्स के मिक्सचर के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हों और मिक्सचर की अलग हो जाएं, बल्कि सबकी सेम ही होती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।